ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अच्छा जी, तो क्या बतलाया है? बताया है कि जो निर्विकल्प समाधि है, अद्वैत अपनी आत्मा में चित्त का ठहर जाना, विलय हो जाना रूप जो निर्विकल्प समाधि है, इसके द्वारा ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। जो प्राप्त ही था और जिसकी अप्राप्ति का भ्रम हो गया था, जो प्राप्त ही है और जिसकी सत्ता से, जिसकी विद्यमानता से सब कुछ जाना जा रहा है, क्योंकि जानने वाला तो एक ही है, स्वयं ही है। इस अपनी आत्मा के अतिरिक्त जानने वाला साक्षी कोई नहीं है। सबके सब जड़ पदार्थ है। जानने वाला कौन है? जड़ जानता है, चेतन जानता है? चेतन जानता है। तो ये चेतन तत्व जो प्राप्त ही है और जिसकी सत्ता से सब कुछ भासता है, जाना जा रहा है, तो वह प्राप्त हो जाता है, उसकी अनुभूति हो जाती है ऐसे निर्विकल्प समाधि के द्वारा। तो फिर क्या करे? इसलिए प्रत्यगात्मा में ही संयत इंद्रिय होकर, शांत मन होकर अपने चित्त को समाहित करना चाहिए। किसमें करना चाहिए? अपनी प्रत्यगात्मा में। अपना जो कूटस्थ है, साक्षी है, चेतन है, इसमें ही क्या करना चाहिए? जो इंद्रिया विषयों में विचरण करती रहती है, जो चित्त जगत शरीर आदि अनात्म दृश्यों में ही उलझ पुलझ रहता है, इनको क्या करना है? अपनी जो आत्मा है चेतन, उसमें ही समाहित करना चाहिए। समाधत्स्व, जिसके द्वारा अनादि जो अविद्या और तज्जन्य जो अंधकार है, उसका क्या होता है? विध्वंस हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और कैसे हो? क्योंकि सदेकत्व विलोकनेन, निरंतर किसका अवलोकन कर रहा है? जिज्ञासु। जिज्ञासु का चित्त निरंतर सत स्वरूप अपनी आत्मा का ही दर्शन करने के कारण से अविद्या और तज्जन्य जो ये भ्रम है, भय है, ये सब का सब नष्ट हो जाता है, सबका सब विध्वंस हो जाता है। तो ये बतला दिया था।
फिर बताया कि जिस चित्त को समाहित हम करना चाहते हैं आत्मा में, लेकिन नहीं कर पाते हैं। करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? तो उसके लिए बतला दिया है, योगस्य प्रथमं द्वारम वांग निरोधः अपरिग्रह। जो योग है, आत्म अनुभूति रूप योग, ब्रह्म आत्मिकत्व रूप जो योग है, समाधि है, उसका जो प्रथम द्वार है, दरवाजा है, पहला द्वार, वो क्या है? वांग निरोधः अपरिग्रह, वाणी का संयम। सर्वप्रथम क्या है? वाणी का संयम। अब वाणी का संयम कैसे होगा? है? जैसे आप ये देखिए, मशीन है ना, यदि उसमें तिल डालेंगे तो किसका तेल मिलेगा? और सरसों डालेंगे तो सरसों का तेल मिलेगा। वैसे ही ये जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप चित्त में जो डाल रहे हैं, वही वाणी से भी तो प्रकट होगा। जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या डाल रहे हो, जो भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो भी आप डाल रहे हो वाणी के माध्यम से, यदि सात्विक डालेंगे तो सात्विक प्रकट होगा, राजसिक डालोगे तो, और तामसिक डालोगे तो, जो डालोगे वही तो प्रकट होगा, वही निकलेगा ना। तो आपने क्या किया है? सात्विक डाला है। सात्विक शब्द, सात्विक स्पर्श, रूप, रसगंध, ये डालने से वाणी भी कैसी होगी? कैसी होनी चाहिए? सुष्ठु सारम मितम मधु। कैसी होनी चाहिए? सुष्ठु। उसको जो बोलने का ढंग है वो कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। सुष्ठु। सारम, कैसी बोलनी चाहिए? सार वाणी, यूं ही नहीं बोलते रहना चाहिए बड़ 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 बड़। क्या बोलनी चाहिए? सार होना चाहिए। सुष्ठु सारम मितम, थोड़ा। क्या? मितम माने थोड़ा, और मधुम माने मीठा। कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सुष्ठु सारम मितम मधु। समझ आ गया? बोलने का ढंग भी सुंदर होना चाहिए ना, है? ऐसे चेहरे की बनावट जैसे क्रोध आदि में आकर के, है? तो वो तरीका सही नहीं है। किसी को आप भोजन के लिए भी कह रहे हैं तो एक तो ले खा ले, और एक होता है कि आप प्रसाद पा लीजिए, आप कृपा करके प्रसाद ग्रहण कर लो। तो ये क्या हुआ? ये बोलने का तरीका ही तो हुआ। ये सुष्ठु तरीका है ना? और सार वाणी बोले, असार बोलने का कोई लाभ नहीं है। और मित, क्या बोले? सीमित बोले। और मधु, सुनने वाले को कैसे लगे? मीठे वचन होने चाहिए, कटु कर्कश नहीं है? किसी किसी की वाणी बड़ी कर्कश होती है, वो बोलता ठीक ही है, लेकिन ऐसे लगता है, कई बार कहना पड़ता था कि भाई आप रहने ही दो। ऐसी कर्कश वाणी होती, शब्द अच्छे बोल रहे हैं, भाव भी अच्छा है, लेकिन वाणी, गला ही किसी किसी का बड़ा कर्कश होता है ना। तो ऐसे नहीं, तो ऐसी वाणी बोलना चाहिए। वाणी का तप सुना है ना आपने? गीता जी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है? हैं? गीता पूरी सुन ली ना आपने? अब तो आप ये नहीं कह सकते कि जी नहीं पढ़ी है, हमने पढ़ाई थी, आपको पढ़ाई थी ना। हाँ, संपूर्ण गीता पढ़ी है।
तो उसमें वाणी का तप क्या बताया है? वाणी का तप केवल कुछ न बोलना नहीं है, हैं? समय पर उचित वचन तो बोलने ही चाहिए। जो समय पर उचित वचन न बोले तो वो भी मूढ़ता ही है। कई बार आदमी नहीं बोलते हैं तो ये सोचते हैं कि या तो ये अहंकारी है, और या फिर ये अव्यवहारिक है, या फिर ये मूर्ख है। ऐसा भी तो समझा जाता ना। कुछ बोले ही ना तो उसका मतलब क्या होगा? अहंकारी व्यक्ति नहीं बात करता ना, या फिर व्यवहारिक ना हो, और या फिर मूर्ख जो होता है ना, मूर्ख, अब उसको पता ही नहीं क्या बोलना है। तो ये ऐसा भी होता है। इसलिए वाणी का तप क्या कहा है? स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। हाँ जी पंडित जी, गीता जी के पंडित, क्या बताया था? हाँ? नहीं, शुरुआत क्या है? पुस्तक तो रख दिया करो। शुरुआत क्या था? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमय तप उच्यते। ये वाणी के तप बताया। कैसा वाक्य? अनुद्वेग करम, जिससे दूसरे के चित्त में उद्वेग ना हो, दुख ना हो, विक्षेप ना हो। सत्यम, क्या होना चाहिए? प्रिय हितम, प्रिय भी हो और हितकारी भी हो। क्या? प्रिय भी हो, सुनने वाले को क्या लगे? प्रिय लगे, और उसका हित भी उसमें निहित होना चाहिए। और स्वाध्याय करना, अभ्यसनम चैव, और किया हुआ जो स्वाध्याय है उसका अभ्यास करना। वांगमय तप उच्यते। तो इसको क्या कहते हैं? वाणी का तप कहते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाप होए, और उनको शीतल करे, आपको शीतल हो। अच्छा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है आपने कि कैसी वाणी बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए। आवाज तो आपकी निकलती नहीं, और हमारे से शिकायत करते हैं तो कि महाराज जी आप थोड़ा धीमे बोलते हो, आपकी आवाज जब मोबाइल में सुनते हैं तो कम आती है। हैं? अब ये पता नहीं कि बिना खिलाए पिलाए लगा देते हो तो इतनी आवाज आती है, और अपने आप खा पी के आते हो फिर भी नहीं निकलती आवाज। हैं? हाँ जी, बोलिए ऐसी वाणी बोलिए, इतनी जोर से। भूल भी जाओ। ऐसी वाणी बोलिए और उनको शीतल करे, आपहु शीतल हो, है ना? तो ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। ये बता ही दिया है आपको। 17वें अध्याय का 16वां श्लोक है ये, है ना? नहीं, 15वां श्लोक, अनुद्वेग करम वाक्यम। तो वहां पर बतला दिए शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। सात्विक, राजसिक और तामसिक तप बतलाए है ना गीता जी में। और शरीर का तप, वाणी का तप। शरीर का तप क्या है? आचार्य गुरु आदि की सेवा करना, ये क्या है? ये शरीर का तप है। और वाणी का तप क्या है? जो भी आपको बताया है, उद्वेग रहित वाक्य, सत्य हो, प्रिय हो, स्वाध्याय अभ्यास आदि करना, ये क्या है? ये वाणी का तप है। और मन का तप क्या है? मन में सरलता का होना, कुटिलता का अभाव, प्रसन्न रहना, शांत रहना, ये क्या है? ये मन का तप। तो वाणी का तप बतलाया है यहाँ पर। सर्वप्रथम क्या बताया है? वांग निरोध, वाणी का निरोध। ये से झगड़े होते हैं ना सारे, झगड़े किससे होते हैं? तो साधक को पहले कह रहे भाई थोड़ा चुप रहना सीख लो, थोड़ा बोलो मत,
क्योंकि आप कुछ कहेंगे तो उससे फिर झगड़ा होगा, फिर आपके चित्त में विक्षेप होगा, करने बैठोगे मन को समाहित, मन क्या होगा? अब क्रोधी व्यक्ति का मन शांत होता है, व्यग्र होता है ना? वो फिल्म देखता है। क्या करता है क्रोधी व्यक्ति? एकांत में बैठेगा तो फिर क्या देखेगा? फिल्म देखेगा। क्या क्या हुआ था, अच्छा उसने ये कहा था, उसने वो किया था, मैं तो ठीक ही था, और वैसे उसको ये नहीं करना था। तो क्या करता है वो? फिर फिल्म देखता है, नहीं देखता है? क्रोधी व्यक्ति तो बैठा तो था क्या करने? भजन करने। और भजन क्या हो रहा है? भजन नहीं हो रहा है, फिल्म देख रहा है। तो क्रोधी व्यक्ति का तो ऐसे ही होगा ना। क्रोधी व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति, कपटी व्यक्ति, द्वेष जिसके चित्त में है, तो क्या देखेगा? वो भजन करेगा, फिल्म चलेगी ना। हाँ, फिल्म चलेगी। डायरेक्टर भी स्वयं, और क्या क्या बोलते हैं वो? एक्टर भी स्वयं, और उसको देख करके सुखी दुखी होने वाला भी दर्शक भी स्वयं। दर्शक भी स्वयं है ना। तो ये सब कुछ स्वयं ही है। तो स्वयं की निर्देशित और स्वयं की अभिनिहित फिल्म को स्वयं ही देख रहे हैं। ये फिल्म जो दिख रही है ना, जगत जो ये क्या है? दृश्य। अब दृश्य कह दो, फिल्म कह दो, बात तो एक ही है। तो ये जो दृश्य है, ये क्या है? स्वयं के द्वारा ही निर्देशित है और स्वयं के द्वारा ही अभिनिहित है। अभिनय किसने किया है? स्वयं ने किया है। देखने वाला कौन है? देख करके सुखी दुखी भी स्वयं हो रहा है। ये सब अपनी वासनाओं का ही परिपाक है। सब कुछ क्या है? सुख दुख, संयोग वियोग, लाभ हानि, मान अपमान, जन्म मृत्यु, सब क्या है? अपनी वासना। जैसे चिप होता है ना, चिप में सब कुछ होता है, इतना सा चिप। और क्या होता है? इतनी बड़ी बड़ी फाइलें लोग बताते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फाइलें होती है उसमें। तो वैसे ही इस चित्त में क्या आपके चिप बीप करेंगे इसके सामने? हैं? सब पता नहीं, जन्म जन्मांतरों की फाइल सुरक्षित है। क्या पड़ी है? हाँ बिल्कुल, धूल लगने चढ़ने लगी। वो तो कब खुले? उनका तो खुलने का नंबर ही नहीं आता। नई नई फाइलें और इकट्ठी करता रहता है, उनके खुलने का नंबर नहीं आता। हाँ, उन पे धूल चढ़ रही है, बताओ, नए बोता रहता है। ये स्थिति है ना। तो ये वासना ही है। तो उस वासना को ही क्या करना है? निर्वीज करना है वासनाओं को। तो उसको करने का जो पहला साधन है वो क्या बताया है? वाणी का निरोध, अपरिग्रह। दूसरा क्या बताया है? परिग्रह ना करना, संग्रह नहीं करना। 5 यम बताए हैं ना। क्या बताए? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। कितने हुए? 5। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। कितने हुए? 5। तो उसमें भी क्या आ गया? अपरिग्रह आ गया ना। परिग्रह का अभाव, संग्रह का अभाव। बड़ा रोग लगा हुआ, रोग है ना। मनुष्यों को तो यही रोग है। मनुष्य समझते हैं हम हैं अजर अमर। सब क्या समझते हैं? हम तो मरेंगे नहीं। तो हमें तो अभी क्या है? अनेकों सर्दियां देखनी है, अनेकों वर्षा ऋतुएं देखनी है, बहुत लंबे समय तक इस धरती पर रहना है। तो इसलिए हमारे पास खूब संसाधन होने चाहिए। इसलिए सबसे छीन छीन के संसाधन क्या करता है? सबसे छीन एकत्रित करता है ना। जबकि संस्कृति सभ्यता क्या है?
कि जिनके पास नहीं है और अपने पास अधिक है उनको दे दिया जाए, बांट दिया जाए, जिससे कि उनके काम आए। क्योंकि ये संसाधन पड़े पड़े क्या हो जाने, बेकारी हो जाने हैं ना। अब जूता ले आए, कोई भी चीज है जब तक काम में लेंगे तब तक वो चलेगी, और खाली रख दोगे तो कपड़ा ले आएंगे पहनते रहेंगे तो चलेगा 2 4 5 साल, और यदि रख देंगे तो साल 2 साल में ही क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो वैसे ही है। तो लेकिन ये परिग्रह की बीमारी लग जाती है संग्रह करने की, है ना। तो साधुओं के लिए तो सर्वथा निषिद्ध कहा गया है। परिग्रह करना साधुओं के लिए क्या है, निषिद्ध कहा है। पहले महात्मा लोग दान लेने से भी डरते थे, दग्ध हस्त बोलते थे, इसके हाथ जले हुए हैं। समझ आ रही है बात, क्या हाथ जले हुए, क्योंकि दूसरे का धन लेने से इसके हाथ क्या हो गए, जल गए, दग्ध हो गए। अग्नि रूप है, अग्नि रूप है। देखो किसी ने हमें कोई वस्तु दी, अब आप ये देखो कौन प्रसन्न होता है, लेने वाला बड़ा प्रसन्न होता है, जबकि प्रसन्न होना किसको चाहिए, देने वाले। कि मेरा बोझ, मेरा भार, मेरे पाप क्या हुए, इसने ले लिए बेचारे ने कृपा करके, इसीलिए उसको पूरे आदर सत्कार के साथ दिया जाता है। देने वाले को छोटा मान के नहीं दिया जाता है, बड़ा मान के, आप कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर, हैं कि मेरे पास जो अधिक है उसको आप स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए आदर सत्कार पूर्वक दिया जाता है। अन्न के लिए भी कहा है कि यो यस्यान्नमस्नाति स तस्यास्नाति किल्बिषम्, दुष्कृतम् हि मनुष्याणाम् अन्नमाश्रित्य तिष्ठति। यो यस्यान्नमस्नाति स तस्यास्नाति किल्बिषम्। इसलिए बोल रहा हूं, एक तो ये फाइल पड़ी पड़ी पुरानी हो जाएगी, कम से कम बोलूंगा तो याद तो रहेंगे हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ। और फिर आपको पता भी होना चाहिए, ज्ञान तो होना ही चाहिए ना। तो क्या बताया, दुष्कृतम् हि मनुष्याणाम अन्नमाश्रित्य तिष्ठति। मनुष्य के जो पाप है ना वो किसके आश्रित रहते हैं, अन्न के आश्रित। अन्न के आश्रित मतलब क्यों, कि आपने जो कमाई की है, किस तरह से कमाया है वो अन्न किस प्रकार से कमाया है, इसलिए मनुष्य के जो पाप या पुण्य है वो किसके आश्रित रहते हैं, अन्न के आश्रित रहते हैं। और यो यस्यान्नमस्नाति स तस्यास्नाति किल्बिषम्, जो जिसका अन्न खा रहा है वो अन्न नहीं खा रहा है, वो क्या खा रहा है, वो पाप खा रहा है। वो उसके क्या खा रहा है, पाप खा रहा है। इसलिए जीवन में सजग रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना। यदि किसी से आप कोई सेवा ले तो उसके बदले, जैसे आप किसी फल की दुकान से आपने क्या लिए, फल लिए, क्या देते हो, पैसे देते हैं ना। वैसे ही बदले में उससे मूल्यवान चीज दी जाए। उसे मूल्यवान, सबसे मूल्यवान चीज तो क्या है, ज्ञान के बराबर तो कोई मूल्यवान है नहीं। और गुरु का जो ज्ञान है उसका साधक शिष्य क्या होता है, ऋणी हो जाता है, और उससे उऋण होने की आवश्यकता भी नहीं है। गुरु के ऋण से उऋण होने की आवश्यकता भी नहीं है कि हम गुरु, हाँ इतना कर सकते हैं कि उनसे लिया हुआ जो ज्ञान है वो अन्यों को दे सकते, अधिकारी शिष्यों को। और सबसे बड़ी बात तो है स्वयं आत्मसात कर ले, ये बड़ी बात है। और जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसमें ऋण आदि कुछ है ही नहीं। अपनी आत्मा क्या है,
निर्विशेष है ना, निर्विकार है। ये जो ऋण आदि है ये कहाँ रहते? अंतःकरण के आश्रित। पाप पुण्य आदि किसके आश्रित रहते हैं? ये समस्त कर्म संस्कार वासना अंतःकरण में रहती है। लेकिन जो क्या हो गया, उससे परे चला गया। गुरु के ज्ञान से जिसको बोध हो गया ये अंतःकरण आदि सब जड़ दृश्य उपाधि है, मैं तो साक्षी चेतन आत्मा हूं, वो समस्त ऋणों से क्या हो गया? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, समस्त ऋणों से क्या हो गया? मुक्त हो गया। इसे ऋण ही नहीं होना चाहिए। महात्मा लोग किसी के भिक्षा भी लेते हैं ना, दो बात कह के उठते हैं। हाँ भाई प्रेम से रहना चाहिए, है ना। हाँ भाई भजन करना चाहिए, है? अपने चित्त को निर्मल करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ये संत लोग कुछ न कुछ उपदेश दे करके उठते हैं कि जिसने सेवा की है, भोजन भिक्षा कराया है तो उसको कुछ दे के आए ना। जैसे आप गृहस्थी लोग करते हैं ना कुछ, ये हमें पता नहीं, और कुछ करते हैं पैसे से होते हैं ना कुछ, उसको मोड़ के और जेब में दे देते हैं। अपना कोई छोटा होता है, कोई मेहमान आदि हो तो करते हो ना आप लोग। ये चीजें हमने सीखी नहीं, मतलब वो नहीं रहा ना, हमारा व्यवहार नहीं रहा। हाँ तो कई लोग ऐसा करते हैं, यूं करके और चुपके से दे देते हैं। तो वैसी महात्मा को भी क्या करना चाहिए? जब भिक्षा ले तो कुछ न कुछ उपदेश दे देना चाहिए, ऋण से उऋण हो जाए। हाँ जी, तो चलो यहीं पर आना। अपरिग्रह, परिग्रह ना करे, संग्रह ना करे, अधिक अपनी जो आवश्यकता है उसे अधिक ना ले। अलग ही मापदंड, एक अलग ही आदर्श, एक अलग ही मानसिकता रही है। कहते ब्राह्मण उसको कहते थे कि क्या, सुदामा कहते हैं ना, औरों को धन चाहिए बावरी बाहम। तो क्या बोलते हैं? औरों को धन चाहिए बावरी, बामन को धन केवल भिक्षा। तो ये बात है। तो वैसे ही संग्रह से बड़े डरते रहे, इतना जीवन में संतोष हो, संतोष होना चाहिए। लेकिन आजकल तो साधना साधक लोग एफडी और किराए आदि के भरोसे करते हैं जी। साधक लोग साधना किसके भरोसे करते हैं? भगवान के भरोसे नहीं, प्रारब्ध के भरोसे नहीं, किसके भरोसे? कि महाराज समस्या दूसरी, आप समझते नहीं, अहंकार के भरोसे करते हैं ना। साधक साधना किसके भरोसे कर रहा है? अहंकार लेके कर रहा है ना। इसीलिए क्या चाहिए? इसीलिए धन का आगमन चाहिए। अन्यथा जिसको साधना करनी है, कुछ नहीं है उसके पास, भिक्षा मांग के खा लेगा, क्या समस्या है? लेकिन भिक्षा मांगने में बाधा कौन है? अहंकार है। अब अहंकार को रख के हम साधना करना चाहते हैं, कितनी अच्छी बात है। अहंकार को रख करके साधना, अहंकार को तो मिटाना ही है। आप सोचिए, समझ आ रही है बात? क्या कर रहे हैं? साधना कर रहे हैं। किसको? अहम को, जीव भाव को गलाना है। और एक तरफ हम क्या कर रहे हैं? उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। उसको क्या? बाढ़। समझ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। यदि राजा लोग जाते थे तो राज्य होता था, राज छोड़ करके जाते थे तो वहां पर राज्य की फिर कोई सुविधा लेते थे कि सैनिक, दास, दासिया, भोजन, वस्त्र आदि कुछ भी। ये हो सकता है कि हम तो राजा थे ना, हम कैसे? तो भाव ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ ऐसा कुछ भी कर लो,
केवल ये कह रहा हूं कि अहंकार मिटाने के लिए ही साधना की जाती है। उद्देश्य साधना करना है, भिक्षा मांगना भी उद्देश्य मत बना लेना है। कई लोग ये कहेंगे कि देखो जी मैं बड़ा साधु हूं, क्यों? क्योंकि मैं भिक्षा मांग के खाता हूं। ये छोटा साधु है क्योंकि ये इसके पास बना बनाया आ जाता है। मैं क्या हूं? मैं बड़ा साधु हूं क्योंकि मैं मांग के खाता हूं, और ये छोटा साधु है क्योंकि इसके पास बना बनाया आता है। तो ऐसा मतलब उद्देश्य क्या होगा? छोटा बड़ा का उद्देश्य क्या होगा? भिक्षा। तो ये नहीं है लक्ष्य। तो स्मरण रखना है जीव भाव गलित हो और ब्रह्म भाव में चित्त प्रतिष्ठित हो, यही उद्देश्य है। चलो बहुत आगे नहीं जाऊंगा, बहुत ये तो बातचीत की बातें हैं। यही सुनो। अपरिग्रह, परिग्रह न करना, संग्रह का सर्वथा अभाव, संग्रह का सर्वथा अभाव होना चाहिए। निराशा च निरीहिया च, और क्या होना चाहिए? आशा रहित तो होनी चाहिए। किसी से कोई आशा न करे, कोई आशा न करे। जैसा प्रारब्ध वेग से प्राप्त है उसमें संतुष्ट प्रसन्न, सम्मान हो अपमान हो, लाभ हो हानि हो, निंदा हो प्रशंसा हो, जो भी प्रारब्ध वेग से प्राप्त होवे उसमें ही संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना, आशा नहीं करनी ऐसा हो जाए। वर्षा हो जाए, वर्षा बंद हो जाए, वर्षा न होवे, ठंड हो जाए, ठंड कम हो, ठंड बिल्कुल ना होवे, किसी भी तरह की कोई आशा नहीं करनी, आशा रहित। निरीहिया, और कोई कामना नहीं करनी, कोई इच्छा भी नहीं करनी ये पदार्थ मुझे प्राप्त हो जाए, ये पद प्राप्त हो जाए, ये प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, किसी प्रकार की इच्छा भी नहीं करनी है। नित्यम एकांतशीलता, और क्या? निरंतर क्या करना है? एकांत में रहने का स्वभाव जिसका बन गया, अकेले में जिसको क्या आनंद आता है, अकेले में क्या होता है? आनंद का अनुभव। जबकि कहता है एकाकी न रे में, अकेले में क्या है? आनंद नहीं आता है। किसको? बहिर्मुखी है, रागी है उसको। लेकिन साधक के लिए क्या बोले? नित्यम एकांतशीलता, निरंतर एकांत में रहने का स्वभाव जिसका हो, तभी क्या कर पाएगा? तभी तो चिंतन कर पाएगा। अन्यथा तो क्या है? दृश्य में ही संसार का ही चिंतन करेगा। संसार का, अब दो महात्मा मिलेंगे तो चिंतन क्या करेंगे? भंडारा है। क्या भंडारा बना है? गुलाब जामुन बनी है या सफेद वाला बना है? हाँ, तो ये चिंतन होगा। तो इसलिए अकेले होंगे तो क्या होगा? आत्मचिंतन होगा। क्या होगा? स्वाध्याय करेंगे, जप साधना करेंगे, तो एकांत का स्वभाव होना चाहिए। अब दूध दत्तात्रेय जी का बताया था ना, क्या बोला था उन्होंने? हाँ, एक एव चरेत तस्मात् कुमारिया इव कंगणः। कुमारी के कंगन, कुमारी से को गुरु बनाया है, कुमारी कन्या को गुरु बनाया, उपदेश लिया है। क्या? एक एव चरेत, क्या होना चाहिए? अकेला ही होना चाहिए विवेकी को। क्योंकि वासे बहुनाम कलहो, बहुत के साथ में रहोगे तो क्या होगा?
और दो होंगे तो क्या होगी, बातचीत होगी। भवेद वार्ता द्वयोरपि एक एव, अकेला ही होना चाहिए। तो ये बता दिया है। तो एकांतशीलता ये क्या बताए हैं, योग के अपने चित्त को अपने स्वरूप में समाहित करने के आरंभिक द्वार बताए हैं, साधन बताए। क्या बता दिया, वाणी का संयम, संग्रह का अभाव, आशा रहित, कामना रहित और नित्य एकांत शील स्वभाव, एकांत सेवन। ठीक है, आगे वाला श्लोक भी देख लो आप, वो भी साधन ही बतला रहे। 369 एकांत स्थितिरिन्द्रियोपरमणे हेतुर्दमश्चेतसः संरोधे करणं शमेन विलयम् यायादहं वासना तेनानन्दरसानुभूतिरचला ब्राह्मी सदा योगिना तस्माच्चित्तनिरोध एव सततं कार्यः प्रयत्नान्मुनेः। एकांत स्थितिः इंद्रियोपरमणे हेतुः दमः चेतसः संरोधे करणं शमेन विलयम् यायाद अहं वासना तेन आनन्दरसानुभूतिः अचला ब्राह्मी सदा योगिनः तस्मात् चित्तनिरोधः एव सततं कार्यः प्रयत्नात् मुनेः। देखो जी क्या कहते हैं, एकांत स्थिति इंद्रियोपरमणे हेतु। क्या बतला रहे हैं, एक के होने से अगले वाला हो जाता है। उत्तरोत्तर के प्रति पूर्व पूर्व क्या बनता है, साधन बनता है, कारण बनता है। तो एकांतशीलता बोला है ना, क्या बोला है, वाणी का संयम, परिग्रह का अभाव, आशा रहित, इच्छा रहित, एकांत सेवन। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, एकांत सेवन कौन करेगा, बातूनी बोलने वाला, इसलिए वांग निरोधा बोला है, वाणी का निरोध। दूसरा क्या बोला था, परिग्रह, है ना। तो जो परिग्रह करेगा तो उसमें आशा होनी, इच्छा होनी स्वाभाविक है ना। तो परिग्रह का अभाव है, इच्छा नहीं है, इसीलिए क्या है, आशा और इच्छा रहित तो हो गया। और जब ये है आशा नहीं, इच्छा नहीं, परिग्रह का अभाव है, तो एकांत सेवन घट जाएगा, एकांत सेवन होगा। समझ आया। अब यह एकांत सेवन तक पहुंच गए, संसार में रहते हैं और संसार में ही क्या हो रहे थे, टकरा रहे थे। क्या हो रहे थे, टकरा रहे थे। तो एकांत में जाना है, क्या हो जाए, एकांत सेवन का स्वभाव बने। तो उसके लिए क्या बता दिया, सबसे पहले वाणी का संयम, परिग्रह का अभाव, आशा इच्छा का
से रहित होना, तब क्या हो जाएगा? एकांत सेवन का स्वभाव। एकांत सेवन से क्या होगा जी? तो बता रहे एकांत स्थिति इंद्रियोपरमणे हेतु। एकांत में रहने से आपकी जो इंद्रिया है वो विषयों से उपराम में क्या हो जाएगी? कारण बनेगा। कौन? एकांत सेवन। जब विषय है ही नहीं तो ये जो मन है ना, ये बड़ा चालाक है, नहीं? बड़ा चालाक है, नहीं है? हाँ, जैसे पड़ोस में आम का पेड़ खड़ा हो, ठीक है, और आपको प्रिय अनार भी है और आम भी है, क्या है? लेकिन अनार के दर्शन नहीं हो रहे हैं। अनार के दर्शन नहीं हो रहे, दर्शन किसके हो रहे हैं? आम के हो रहे हैं। तो आपका अनार ज्यादा प्रिय है, वैसे आपको आम थोड़ा कम प्रिय है, लेकिन आपका मन इतना चालाक है, वो क्या करेगा? आम की प्राप्ति के लिए क्या करेगा? तरह तरह के मनोरथ चिंतन करेगा, जबकि प्रिय क्या है? अधिक है ना? बड़ा चालाक है। जहां इसको मौका मिलता है, इसको मौके का लाभ उठाने का स्वभाव है। बड़ा चतुर है, बड़ा चालाक है। काम ये किया और किया क्या? क्या किया है? स्वार्थ सिद्धि और इंद्रियों की गुलामी और इन विषयों की गुलामी, यही तो की है। और किया क्या इसने? और तो कुछ नहीं किया है। कह दिया अब कुछ करने लगा। क्या करने लगा? सत्संग करने लगा, स्वाध्याय करने लगा, है? स्वार्थ रहित तो होकर संत महापुरुषों की सेवा करने लगा। अन्यथा तो क्या किया? स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, यही रहा ना। हाँ, तो इसीलिए बता रहे हैं क्या होगा जब एकांत में चित्त की स्थिति होगी, रहेगा साधक इंद्रियोपरमणे हेतु। एकांत में रहना इंद्रियों का विषयों से उपराम होने में कारण है, क्योंकि जब विषय कोई है ही नहीं तो उसकी इंद्रिया चंचल होगी। चित्त में कामना होगी क्या? चित्त में कामना नहीं होगी, क्योंकि विषय सुलभ नहीं है। जो सुलभ है या सुलभ हो सकते हैं, उन्हीं विषयों को लेकर के क्या होती है? चित्त में चंचलता आती है, इंद्रिया चंचल होती है। जिसकी संभावना ही नहीं तो फिर इंद्रिया विषयों से क्या हो जाती है? उपराम हो जाती है। तो एकांत सेवन समझ आ गया? इंद्रिय उपराम में हेतु है। और दमः चेतसः संरोधे करणम। और जो इंद्रियों का दमन है, कहाँ पहुंच गए आप? इंद्रिय दमन पर पहुंच गए। एकांत सेवन किया, उससे क्या हुआ? इंद्रियों का दमन हो गया, इंद्रिया विषयों से उपराम हो गई। तो दमः, इंद्रियों का दमन होने से चेतसा संरोधे करणम, आपके चित्त के संयम में कारण क्या है? इंद्रियों का दमन। जब इंद्रिया विषयों में, विषय सुलभ नहीं होंगे इंद्रियों को, तो धीरे धीरे मन में होने वाली जो इच्छा है वो भी क्या हो जाएगी? गलित हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो इसलिए इंद्रिय दमन चित्त संयम में क्या बन गया? कारण बन गया, हेतु बन गया। एक एक के प्रति कारण बनते जा रहे, है ना। वाणी निरोध से एकांत सेवन तक पहुंच गए। एकांत सेवन से इंद्रिय संयम हो गया। इंद्रिय संयम होने से चित्त शांत हो गया। और चित्त शांत होने से समेन विलयम अहम वासनायायाद। और चित्त का निरोध होने से अहम वासना विलय को प्राप्त हो जाती है।
चित्त का संयम होने से क्या होती है? जो वासनाएं हैं, पीछे बताया था ना, क्या बताया था? विषय चिंतन नहीं होगा तो वासना क्या हो जाएगी? धीरे धीरे गलित हो जाएगी। पीछे बताया था ना, वासना विषय चिंतन और विषय प्राप्ति के लिए कर्म, ये बताए थे ना, है ना। जब कर्म नहीं करेंगे विषय प्राप्ति के लिए तो धीरे धीरे विषय चिंतन कम हो जाएगा, और विषय चिंतन कम होता जाएगा तो वासना क्षीण हो जाएगी। तो उसी बात को भूलना मत। वो सब पढ़ा दिया है कोर्स, वो पढ़ा हुआ कोर्स सब जगह क्या आएगा? काम आएगा। तो यहां देख लो क्या बताया है, शमेन विलयम अहम वासना यायाद अहम वासना। जो वासना है अहम वासना, मैं पने की जो वासना है, अहंकार है, वो क्या होता है? चित्त के संरोध होने से क्या होता जाता है? विलय को प्राप्त हो जाता है। समझ आया? चित्त निरोध से अहं वासना क्या होती है? विलय को प्राप्त होती जाती है। विलयम यायाद, विलय को प्राप्त होती है। तेना क्या हो गई? वासना विलय हो गई, समस्त वासना क्षीण हो गई है। आनंद रसानुभूति अचला ब्राह्मी सदा योगिना। योगी को सदा निरंतर वासनाएं क्या हो गई? क्षीण हो गई। वासनाएं क्षीण हो गई है। जिस योगी की, उसको क्या रहती है? इन वासना क्षीण होने के कारण आनंद रसानुभूति अचला, कभी न चलायमान होने वाली, अचल, जो ब्राह्मी आनंद रसानुभूति, आनंद रस की अनुभूति बनी रहती है ना। द्वार बताते जा रहे, पहला द्वार, दूसरा द्वार, तीसरा द्वार, चौथा द्वार, पांचवा द्वार। कहाँ पहुंच गए? घर पहुंच गए। ये दरवाजे पार किए, कहाँ पहुंच गए? घर। पहला द्वार क्या बताया था? वाणी का निरोध, अपरिग्रह, आशा रहित, कामना रहित एकांत सेवन। क्या हो गया? तो एकांत सेवन को दूसरा मान लो आप, ठीक है। एकांत सेवन से फिर क्या हो गया? इंद्रिय संयम। क्या हुआ? ये क्या हो गया? तीसरा द्वार। क्या हुआ? और इंद्रिय संयम होने से क्या हुआ? चित्त का निरोध हो गया। तो कितना द्वार हुआ ये? चौथा दरवाजा पार हो गए। चित्त शांत हो गया तो चौथा दरवाजा पार हो गए। फिर पांचवा रह गया विवासना। तो चित्त शांत होने से वासनाएं क्षीण हो गई, गलित हो गई। तो पांचवा द्वार भी आप पार कर गए। फिर कहाँ पहुंच गए? अचला ब्राह्मी आनंद रसानुभूति, कभी न जाने वाली, सदा रहने वाली, जो ब्राह्मी आनंद रसानुभूति है, वो उस योगी को प्राप्त हो जाती, पहुंच गया अपने घर में। तस्मात् चित्त निरोधा एव सततम प्रयत्नात् कार्यः मुनेः। मुनि बनना पसंद करोगे या ऋषि बनना पसंद करोगे? क्या महाराज, ऋषि बनने में आनंद है। तो ऋषि तो बने ही हो, बहुत ऋषि है ना। क्या बने हुए? गृह ऋषि,
क्या बोलते हैं उसको? गृहस्थ ऋषि। हाँ, गृहस्थ ऋषि है। और कोई योग ऋषि भी है, हाँ? और बहुत ऋषि है, नहीं है? हाँ, तो ऋषि तो क्या होंगे? जो जगत सुधार में लगे हुए, उनको क्या बोलेंगे? उनके लिए जगत सत्य है, जगत कल्याण, जगत में शिक्षा, संस्कार, संस्कृति आदि के प्रचार प्रसार में जो लगे हैं वो क्या है? ऋषि। मुनि नहीं पड़ता ऐसे झंझट में, क्योंकि एक गड़बड़ी है ना, वो मननशील है। मुनि मतलब, अब जो मननशील है, विचारशील है, उसका चित्त इन नाशवान परिवर्तनशील चीजों में नहीं जाएगा, टिकेगा ही नहीं। एक बीमारी है ना उसको। बीमारी क्या है? मनन करना, विचार करना। ये बीमारी, ये रोग लग जाए ना, तो फिर वो क्या समझता है? ये भी असार, ये भी असार, ये भी असार, ये भी अनित्य, ये भी व्यर्थ, ये भी दुख रूप, ये भी बंधन हेतु। तो वो कहाँ तक, कब तक, कहाँ तक नहीं ठहरेगा वो? जब तक निर्बंध निर्विशेष व्यापक जो परमात्म सत्ता है उसको प्राप्त नहीं कर लेगा, तो उससे पहले मुनि का चित्त शांत होने वाला नहीं। तो ऋषि बनते हैं सब दुनिया। क्या बनना चाहते हैं? ऋषि बनना चाहते हैं, जिससे प्रशंसा, प्रसिद्धि आदि मिले। हाँ? वो क्या हुए? ऋषि। ऋषयो मंत्र दृष्टा। आज सुबह ही पता नहीं ये विचार हो रहा था कि ऋषि और मुनि, देखो अपने आप ही आ गया, वैसे प्रसंग भी मुनि शब्द आ गया है। तो सुबह सुबह ऐसे विचार हुआ स्नान आदि करते हुए कि ऋषि और मुनि, ऋषयो मंत्र दृष्टारा। ऋषि लोग क्या होते? जिन्होंने मंत्र के दर्शन किए और ये जो उपनिषद है इन सबको, इनमें मंत्र, उन मंत्रों को लिखा, इन मंत्रों का दर्शन अपने हृदय में किन्होंने किया? तो मैंने सोचा मुनियों ने क्या किया है? तो फिर विचार आया कि मुनि तो ऐसे झंझट में पड़ते नहीं है। मुनि क्या करते हैं? मनन करते हैं, और मनन करते करते संपूर्ण अनात्मा से उपराम होकर जो अपनी आत्मा है ब्रह्म, उसमें ही रमण करते हैं। जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कह ही दिया है, तस्य कार्यम न विद्यते। आत्मरति है, आत्म तृप्त, आत्म संतुष्ट, तस्य कार्यम न विद्यते। कहा है ना, उसको कोई कार्य नहीं है। तो मुनि तो मननशील है। तो ऐसा रोग लग गया क्या आपको? हाँ, कुछ कुछ तो लगा है। रोग लगा है तभी आप क्या आ गए? उपचार स्थान पर आते हैं ना। वैद्य के पास कौन जाता है? स्वस्थ या रोगी? रोगी जाता है। तो अब रोग तो लगा है, अब कम लगा है या अधिक लगा है? रोग से मुक्ति की अभिलाषा मंद है या तीव्र है, ये आपको देखना है। लेकिन रोग जरूर है। रोग को कहीं ना कहीं आपने जाना भी है। अब रोग से छूटने की व्याकुलता कम या अधिक हो सकती है, उसी के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। व्याकुलता तीव्र होगी तो शीघ्र फल, व्याकुलता मंद होगी तो फल प्राप्ति में भी विलंब होगा। तो इसमें कारण क्या है? आपकी व्याकुलता, जिसको तीव्र वैराग्य और तीव्र मुमुक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तीव्र मुमुक्षा। ठीक है। तो अब आप देख लीजिए क्या कहा है यहाँ पर। मुनि को क्या करना चाहिए? तस्मात् चित्त निरोधा एव प्रयत्नात् सततम कार्यः। सततम माने निरंतर, प्रयत्नात् माने प्रयत्न पूर्वक। क्या करके? इस मन का स्वभाव बना हुआ है ना, जैसे बकरी का स्वभाव बना हुआ है क्या करने का? हरी हरी पत्तियां घास चरने का। वैसे इस मन का स्वभाव क्या है? दृश्य की ओर भागने का। क्या करने का?
दृश्य की ओर व्यवहार, क्या स्वभाव क्या बना है? दृश्य की तरफ दौड़ने का। इसीलिए निरंतर प्रयत्न पूर्वक मुनि को चित्त निरोधा एव कार्य। क्या करना चाहिए? चित्त का निरोध ही करना चाहिए। क्या बतलाया है? और ऐसा निरुद्ध चित्त, ऐसा राग आसक्ति रहित चित्त अपनी आत्मा का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा में ही टिक जाता है, विश्रांत हो जाता है। जिस चित्त में राग बना है, आशा तृष्णा बनी है, ऐसे चित्त का आत्मचिंतन करना ही जटिल है, और आत्मा में टिकना और उसमें ही विराजमान हो जाना तो असंभव। जिस चित्त में विविध कामनाएं वासनाओं ने डेरा जमाया होगा, तो देखो कैसे बताया है। क्या बतलाया था कि इंद्रिय संयत इंद्रिय होकर, शांत मन होकर अपने चित्त को अपनी प्रत्यग आत्मा में ही समाहित करना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब वाक्य है। ये सब क्या है? विधि वाक्य है, सूत्र वाक्य है। अब उसके लिए फिर साधन बताते हैं। चित्त समाहित कैसे होवे आत्मा में? तो प्रथम द्वार क्या बताया? वाणी संयम। फिर अपरिग्रह, परिग्रह संग्रह नहीं करना है। फिर आशा रहित, इच्छा रहित। फिर एकांत सेवन। क्या बताया? एकांत सेवन करने से जब विषय समुदाय से दूरी हो गई है तो क्या होगा? इंद्रिया का दमन हो जाएगा, संयमन हो जाएगा। और जब इंद्रियों का दमन हो गया तो क्या होगा? चित्त शांत हो जाएगा। और चित्त संयत होने से वासनाएं जो है ना, अनंत काल की पड़ी हुई है, ये क्या हो जाएगी? ये विलय हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। और इन वासनाओं के क्षीण हो जाने से, यही तो कारण है। बीज क्या है? वासना है ना। जैसे घास होता है, घास है, उस घास में पत्ते भी हैं, फल फूल सब है, फिर बीज है। और वो घास बड़ा ही दुखदायक है। अब उस घास, उस कांटे कंटक पूर्ण उस घास को बीज सहित नष्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? उस वृक्ष को हम काटेंगे, है ना, मूल भी, जड़ भी निकाल दी, लेकिन उसके पश्चात भी बीज यदि बना हुआ है तो फिर हो जाएगा। तो बीज को भी क्या करना पड़ेगा? हमें भूनना पड़ेगा, उसको भी जलाना पड़ेगा, तब जाकर के उससे हम सर्वथा मुक्त हो पाएंगे। तो ये वासना जो है ना, ये बीज है। संसार रूप वृक्ष का, जन्म मृत्यु रूप इस वृक्ष का बीज क्या है? वासना है। तो वासनाएं जब पूरी तरह क्या हो जाएगी? क्षीण हो जाएगी, गलित हो जाएगी, तब क्या होगी? अचला ब्राह्मी आनंद रसानुभूति योगिनः स्यात्। योगी को अचल ब्राह्मी आनंद रस की अनुभूति होगी। इसलिए क्या हो गया? मुक्त हो गया, निर्बंध हो गया, कृतकृत्य हो गया। इसलिए क्या करना चाहिए? मुनि को प्रयत्न पूर्वक
निरंतर चित्त निरोधा एव कार्य। क्या करना चाहिए? चित्त का निरोध ही करना चाहिए। योगः चित्त वृत्ति निरोध। क्या बतलाया है? चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाना और निरुद्ध हो करके तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, समाधि में पहुंचना। समाधि क्या है? दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान हो जाना, टिक जाना। ये जो वृत्ति है, जो निश्चय किया है कि मैं चेतन हूं, साक्षी हूं, इस वृत्ति का भी अपने चिन्ह मात्र में ही विलय हो करके केवल चिन्ह मात्रता ही शेष रह जाना, यही क्या है? यही समाधि है, यही ब्रह्म प्राप्ति है, परमात्म प्राप्ति है। परमात्मा को पा लिया है? सोचते थे परमात्मा को पाना है, उसके लिए हिमालय में जाना पड़ेगा, बर्फ में ठंड में ठंड तपस्या करनी होगी, भगवान को भजेंगे। भगवान जो है, क्योंकि वो नाटक में वही देखा था, है? क्या कर रहे हैं सब? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष आदि सब क्या करते हैं? तपस्या कर रहे हैं। प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी, वरम ब्रूहि। क्या करो? वर मांगो। तो यूं ही सोचते थे, यूं ही भगवान आते हैं। क्या करते हैं? भगवान जो है वो फ्लाइट में बैठ करके और क्या करेंगे? आएंगे और फिर दर्शन दे के, जैसे ध्रुव का सुना था बाल्यावस्था से ही कि ध्रुव प्रहलाद हैं, तो क्या हुए? भगवान के दर्शन हुए, भगवान के आगमन हुआ। तो यही सोचते, लेकिन वो पूजा जाता है वो ब्रह्म नहीं है, वो तो आपकी भावना मात्र है, संकल्प मात्र है। और वो चित्त निर्मल के लिए, संयमित के लिए वो ठीक साधन है। लेकिन मोक्ष तो अपनी आत्मा का ब्रह्म रूप से अपरोक्ष अनुभव होने पर ही हो सकता है। इसलिए चित्त निरोध करो और इस निरुद्ध चित्त को कहाँ लगा दो? अपनी आत्मा में ही टिका दे। तो यही ब्रह्म की प्राप्ति। ठीक है, तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का विचार देखो स्पष्ट हो गया, स्पष्ट पूरा साधन बता दिया है ना, क्या क्या करना है। पहला द्वार, द्वितीय द्वार, तृतीय द्वार, चतुर्थ, पंचम और फिर अपना स्वरूप, ये स्पष्ट बता दिया। ओम